दोस्तों चलो जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक कोरियर कंपनी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में स्प्रिट और अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने इस कार्रवाई में जहरीली शराब कांड के कुख्यात आरोपी गुड्डू साह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य तेज कर दिया है। बूथ लेवल एजेंट और अधिकारी इस काम में जुटे हैं ताकि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके। आयोग ने 30 सितंबर 2025 को अंतिम तिथि तय की है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर आयोग ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है। बिहार सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए 4 नए नियम लागू करने की घोषणा की है। 1 जुलाई से आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल दस्तावेज अपलोड, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी अनिवार्य होंगे। इससे फर्जी पहचान और कागजातों के जरिए होने वाले धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून हुआ सक्रिय। 29 जून को मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में बारिश और तेज होने की संभावना है। किसानों के लिए यह मानसून राहत लेकर आया है, जबकि नगर निगम और प्रशासन को जल जमाव से निपटने की चुनौती भी दी है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी। मुजफ्फरपुर के छात्रों का जलवा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष मुजफ्फरपुर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आर्ट्स स्ट्रीम में अनुष्का कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चंद्रमणि लाल और संजना कुमारी ने टॉप 5 में जगह बनाई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने डीएम के पैर छुए। तस्वीर वायरल। पटना के बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के पैर छू लिए। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीति में हलचल मच गई। इस पर लोगों की राय मिली-जुली है। कुछ इसे विनम्रता बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। कहा, दलितों का वोट छीना जा रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के मताधिकार को खत्म करने की साजिश चल रही है। उन्होंने इसे भाजपा जदयू गठबंधन की लोकतंत्र विरोधी चाल बताया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, वोटर लिस्ट बदलने की साजिश रच रहे हैं। एक और बयान में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे बिहार की मतदाता सूची रद्द करवाकर 1987 से पहले के दस्तावेजों के आधार पर नई सूची बनवाने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों लोगों का वोट कटेगा और योजनाओं का लाभ प्रभावित होगा। पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। हालांकि बातचीत का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन दिग्विजय ने कहा कि वे रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखेंगे। उन्होंने लालू यादव को बड़े भाई बताते हुए गहरा रिश्ता जाहिर किया। भागलपुर के पीरपैंती में एक 150 करोड़ का नया पावर ग्रिड 3 लाख लोगों को मिलेगा। लाभ बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार पीरपैंती में 150 करोड़ की लागत से नया पावर ग्रिड बना रही है। 36 एकड़ में बनने वाला यह ग्रिड कहलगांव ग्रिड का भार कम करेगा। इससे लगभग 3,34,434 लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 2 और सब स्टेशन विक्रमशिला और बरमसिया में भी विकसित किए जाएंगे। बिहार शनिवार को देश का पहला राज्य बन गया, जहां मोबाइल आधारित ई वोटिंग व्यवस्था को लागू किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार 70.20% योग्य मतदाताओं ने मोबाइल के माध्यम से वोट किया, जबकि 54.63% ने मतदान केंद्र जाकर वोट डाला। इसे लोकतंत्र के डिजिटल विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अकासा एयर 1 जुलाई से मुंबई दरभंगा मुंबई रूट पर नई उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। इस विमान में एक 180 इकोनॉमी क्लास सीटें होंगी। यह सेवा रोजाना उपलब्ध होगी, जिससे बिहार महाराष्ट्र के बीच सफर करने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी।
कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता अब अपराध की राजधानी बनता जा रहा है और ममता सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। दिल्ली के मंत्री सिरसा ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी ऐसे तत्व को देश में रहने नहीं देगी जो दिल्ली की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और दिल्ली के विकास की कामना की और कहा कि उनकी सरकार पूरी निष्ठा से दिल्ली को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज की तकनीकी खामी सामने आने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी के 8 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। जांच के आदेश भी दिए गए हैं। 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 97 रनों से करारी शिकस्त दी है। यह जीत भारत के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। पाकिस्तान में भूकंप के झटके, लोग घरों से निकले बाहर रविवार। सुबह पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों में दहशत फैल गई है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने गाजा सिटी के सबरा इलाके में हमास के शीर्ष सैन्य नेता हाकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को मार गिराया है। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यार्ड आधुनिकीकरण के चलते ट्रेनें रद्द, कई रूट बदले। मालदा यार्ड में आधुनिकीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। भागलपुर से गुजरने वाली 1,34,009 और 1,34,010 नंबर की ट्रेनें 2 जुलाई को रद्द रहेंगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है।